Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. And this video I shall discuss you with a previous year question of RFCL, yani Ramanagundam Fertilizer and Chemical Limited, which is helpful for your upcoming NFL management any examination uh, in the stream of chemical. आप स्क्रीन में अभी देख सकते हो मैं आपके लिए RFCL का एक प्रीवियस ईयर मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल का पेपर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप कुछ बंदे कमेंट किए थे NFL मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने के लिए। देखिए जो NFL का मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था 2021 में, शायद उसका पेपर मिलना थोड़ी सी मुश्किल है, किसके पास नहीं, सोशल मीडिया में इतने भी अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए मैं NFL का एक जॉइंट वेंचर कंपनी RFCL होता है, जिसका भी अभी कुछ महीने पहले में वैकेंसी आया था मैनेजमेंट ट्रेनिंग और नॉन ग्रेजुएट का, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था देख सकते हैं अभी स्क्रीन में 21 अप्रैल 2024 का एग्ज़ाम हुआ था। स्क्रीन में देखते हो मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल का लगभग पैटर्न सेम है। NFL का जो भी पैटर्न है RFCL का लगभग सेम पैटर्न है। 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निक से और 100 क्वेश्चन टेक्निकल से, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। RFCL का जो एग्ज़ाम हुआ था CBT बा आप कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट भी कह सकते हो, लेकिन NFL का जो एग्ज़ाम होने वाली है वो OMR ऑफलाइन मोड में होने वाली है और 10 और 11 अगस्त को होने वाली है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। कम्प्लीटली आखिर तक देखते रहिए। लगभग NFL जे RFCL का एक पार्ट है, तो सॉरी RFCL NFL का एक पार्ट है, तो इसलिए उसका जो भी क्वेश्चन लेवल लगभग बराबर हो सकता है। तो मैं इसलिए सोचा आपके सामने RFCL का मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल का क्वेश्चन डिस्कशन करा जाए। तो इसके लिए मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। तो जो बंदे कमेंट किए थे बाद जितने बंदा केमिकल से है उसके लिए ज़रूर फ़ायदा होगा। देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, आपको उस हिसाब से उस चैप्टर का उस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, आपके लिए फ़ायदा होगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। पूरी 100 क्वेश्चन देखेंगे, मैं क्विकली कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आप हिसाब से आप पॉज करके जो भी क्वेश्चन में आपको थोड़ी से डाउट होगा आप उसको पढ़ के वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अच्छे से कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उसको आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Prandtl नंबर एंड Schiffman नंबर एट व्हिच रेनॉल्ट एनालॉजी इज वैलिड। मैं तो डिटेलली इतने आइडिया नहीं है केमिकल बीटेक जो भी केमिकल इंजीनियरिंग का, तो भी मैं कोशिश करूँगा सही पढ़ने के लिए। आप वीडियो के पॉज करके उस क्वेश्चन का अच्छे से देख लीजिए। सही आंसर ऑप्शन है, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। ये तो एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप कह सकते हो बॉन्ड एंगल के हिसाब से आप अरेंज करना है। सटीक आंसर ऑप्शन बी, यानी ए का H2O का सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद नाइट्रोजन गैस का। तो सटीक आंसर ऑप्शन बी ACB, उसके बाद नाइट्रोजन है। यहाँ कहीं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लीनियर होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड ऐसा होता है। तो कि अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन द टर्म ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल, तो उसमें 180 डिग्री होगा सबसे ज़्यादा, तो वो यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा। उसके बाद ऑप्शन सी आएगा जो कि NO2 है, उसके बाद H2 आएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड 180 होगा। वाटर में तो पता है आपको 109 डिग्री समथिंग, और नाइट्रो में 109 डिग्री के समथिंग होता है। तो सटीक आंसर ऑप्शन बी ACB, यानी बी में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होते हैं, उससे कम सी से, उससे कम H2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए केमिकल प्रोसेस इफ द अमाउंट ऑफ मटेरियल एंटरिंग इन सिस्टम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लिविंग सिस्टम इट इज़ नोन एज डैश। उसको हम कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, क्योंकि हम जितने मास देते हैं उतने मास आउटपुट में मिलते, तो उसको हम कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फॉलोइंग नॉट ए करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल बैलेंस इन ए यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन में कौन सा स्टेटमेंट एक बैलेंस स्टेटमेंट बा मटेरियल बैलेंस के लिए सही स्टेटमेंट नहीं है। उसका सही आंसर होगा, आप स्क्रीन में अभी देख सकते हो, ऑप्शन सी, यानी एस्टिमेटिंग हीट ट्रांसफर इन ए हीट एक्सचेंजर। वो एक करेक्ट एप्लीकेशन नहीं होगा मटेरियल बैलेंस का, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, in the context of ensuring leak proof operation in a
फ्लैंक कनेक्शन द प्रीलोडिंग फोर्स इन ए बोल्ट शुड बी आइडेंटिकल। थोड़ी से लेंदी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आप अच्छा से पढ़ कर वीडियो पढ़ सकते हो। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सीड द ऑपरेशनल फोर्स टू बी प्रिवेंट गैस्केट क्रीप। बीटेक का कोर्स का जो भी सिलेबस होता है उस समय क्वेश्चन आया था, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। इन द कंजर्व कंबुस्टेबल रिएक्शन 2 मोल ऑफ प्रोपेन रिएक्ट विथ 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गिवन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। यहाँ पे पूछ रहा है गिवन रिएक्शन इन द रिएक्शन 2 मोल ऑफ प्रोपेन रिएक्ट विथ 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर गिवन रिएक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, उत्पादक कुल मोल कितने, अच्छा टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, अच्छा कितने मोल कुल मिलाकर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलाकर कितने मोल प्रोड्यूस होगा उतने ही पूछ रहे हैं। इंग्लिश में थोड़ी क्वेश्चन का गड़बड़ है, आप देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, पहला तो उसको बैलेंस कर लीजिए, जो बैलेंस है तो ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 2 मोल प्रिपेंड कह रहा है, उसके बाद 10 मोल यहाँ पे डबल हो रहा है, उसको भी डबल कर दीजिए 6 और उसको डबल कर लीजिए 8, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 + 6 14 होगा। कुल मिलाकर 14 मोल उत्पाद व प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे आपको। सटीक आंसर ऑप्शन डी, यहाँ पे भी 14 लिखा है, ये भी केमिस्ट्री का सवाल है। ऑप्शन सही आंसर ऑप्शन डी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुई द फॉलोइंग नॉट ए टाइपिकल अजम्पशन मेड इन मटेरियल बैलेंस कैलकुलेशन। आप जो मटेरियल बैलेंस कैलकुलेशन करते हैं उसमें सही अजम्पशन कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेग्लिजिबल केमिकल रिएक्शन हो के सही अजम्पशन नहीं है। सटीक आंसर ऑप्शन ए, नेग्लिजिबल केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which type of corrosion occur due to presence of dissimilar metal in a contact with each other in a process of electrolyte। आप तले नीचे भी स्क्रीन में भी ब्लू कलर में उसका भी करेक्ट ऑप्शन लिखा है, उसको भी आप देख सकते हो। उसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो कि गैल्वानाइजेशन गैल्वानिक कोरोजन कहते हैं हम। सटीक आंसर ऑप्शन बी, गैल्वानिक कोरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which equation can you use to figure out how much pressure change when a gas react while passing through a bunch of tiny catalyst particle। जिसका सही आंसर है ऑर्गम इक्वेशन, ऑप्शन डी द राइट आंसर। ऑर्गम इक्वेशन हम उसको कहते हैं, उस दिस इक्वेशन को। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच द फॉलोइंग फैक्टर इज टाइपिकली नॉट कंसिडर इन द इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ ए केमिकल प्लांट। केमिकल प्लांट में कौन सा फैक्टर हम इकोनॉमिकल एनालिसिस के तरफ नहीं लेते। ऑप्शन है कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट, मार्केट डिमांड, एनवायरमेंटल इशू। सटीक आंसर ऑप्शन डी, एनवायरमेंटल इशू। एनवायरमेंट इशू एक एनवायरमेंटल कंसेप्ट जो कि इकोनॉमिकल कॉस्ट नहीं है। बाकी कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट, मार्केट डिमांड वो एक इकोनॉमिकल टर्म है। तो सटीक आंसर ऑप्शन डी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म प्राइमरली ऑकर इन द वैक्यूम इंसुलेशन पैनल व वीआईपी। ऑप्शन था कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन व एडवेंशन। सटीक आंसर रेडिएशन होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर, रेडिएशन, क्योंकि जो रेडिएशन होता है वो वैक्यूम से भी हो जाता है, तो इसलिए सटीक आंसर ऑप्शन सी, रेडिएशन। रेडिएशन कुछ भी मीडियम में वैक्यूम में भी हो सकता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा था, प्राइमरली ऑकर इन द वैक्यूम इन इंसुलेशन पैनल, तो सटीक आंसर ऑप्शन सी, रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, which graphical representation method is commonly used to illustrate the relation between the amplitude ratio and phase lag with respect to radiant frequency for the frequency response characteristic of a control system। जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोर डायग्राम। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, सटीक आंसर ऑप्शन डी, बोर डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, when you are applying constant shear stress to a fluid and observe that it is viscosity decrease over time, what type of fluid behave exhibit। ऑप्शन थे थियोट्रॉपिक, ना डाइलेंट, ना रियोपेटिक, ना स्पीडोप्लास्टिक। सटीक आंसर ऑप्शन ए, जो कि थियोपेट्रिक होता है। थोड़ी सा अच्छा क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन भी है, आप वीडियो के पॉज कर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लॉन्ग पाइप कंटेनिंग न्यूटोनियन फ्लूइड which known length and diameter, which equation is employed to determine the viscosity between any point in the pipe through measuring the pressure drop and the volumetric flow rate।
इसको हम क्या कहते हैं? सटीक आंसर ऑप्शन डी, जो कि गेलोथोपिक हेरेनिचिक लुइड हैगन एंड जेम लुइग मार्सिल पिस्टुलाइन। थोड़ी से लेंदी क्वेश्चन भी है और अच्छा क्वेश्चन शायद है, आप उसको वीडियो के पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच टर्म डिस्क्राइब द फिनोमेनन ऑफ ए सडन एंड वायलेंट रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये तो एग्जैक्ट एक्सप्लोशन होगा, क्योंकि सडन वायलेशन लिखा है, तो सटीक आंसर ऑप्शन डी एक्सप्लोशन। सिर्फ और सिर्फ रिलीज एनर्जी लिखा होता तो सटीक आंसर एक्जोमेट्रिक हो सकता। सटीक आंसर ऑप्शन डी एक्सप्लोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच पंप बोथ रोटरी एंड स्टेशनरी component necessity rotation against wear and tear, particularly in the rotary part due to their constant motion. Which type of material is commonly employed for this preventive protective purpose? इसको हम रिंग कहते हैं। सटीक आंसर ऑप्शन ए रिंग। रिंग के मदद से उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। सटीक आंसर ऑप्शन ए रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, a pump impler in the industry is observed to be erode with a metal surface, resulting the mechanical and chemical dissolution of a metal. Identify the type of pump in. Which type of pump this is? सटीक आंसर ऑप्शन सी, दैट इज कैविटेशन। उसको हम कैविटेशन कहते हैं, जो भी पंप का कुछ एयर और मटेरियल रहते उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस को हम उसको कैविटेशन कहते हैं। सटीक आंसर ऑप्शन सी कैविटेशन। क्वेश्चन नंबर 18, friction factor and Rayleigh number are used to calculate the large losses of range of Rayleigh number by visual representation through which the following chart? ऑप्शन देख सकते हो, बार चार्ट, मॉडी चार्ट, कॉलम हिस्टोग्राम ना स्कैटर चार्ट। सटीक आंसर मॉडी चार्ट हुआ, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, when employing in a radial flow pump with an impeller fetching veins open the both side and lacking a protective short, typically used to flow head pipe application with level of NPSH net positive suction head with he would be necessary. उसको सटीक आंसर हाई लो ऑप्टिमम कैन डिटरमाइन। उसका सही आंसर ऑप्शन ए हाई होगा। थोड़ी से लेंदी क्वेश्चन आप हिंदी में देख सकते हो, नीचे भी हिंदी में लिखा है, जो भी हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी भी पढ़ सकते हो। Which type of fluid exhibit constant viscosity regardless of shear rate? ऑप्शन ए न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, आइडियल ना इनकम्प्रेसिव। जिसका सही आंसर है न्यूटोनियन फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, which the following unit process used to organic chemical in the petroleum industry? Alkylation, pyrolysis, isomerization, cyclation। वेरी राइट आंसर ऑप्शन है अल्काइलेशन। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कुछ भी अच्छा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, कुछ लेंदी क्वेश्चन कर रहा है, स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन आ रहा है, तो उस हिसाब से आप तैयार करके जाइए। व्हिच द फॉलोइंग ग्लासेस आर यूज्ड फ्रॉम apparatus इन लैबोरेटरी? लैबोरेटरीज में किस ग्लास यूज करती है? सटीक आंसर पोटास लाइम ग्लास, ऑप्शन सी राइट आंसर। फ्लिंट नहीं होगा, लीड नहीं होगा, सॉफ्ट भी नहीं होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर पोटास लाइम ग्लास इज राइट आंसर। Next question, determine the hydraulic and non-hydraulic type of cement from the provided example. Portland cement, ordinary lime, gypsum, plaster. A, B are non-hydraulic, C is hydraulic. A, C are hydraulic, B is non-hydraulic. Option D the right answer, A is hydraulic, B, C are non-hydraulic. देख लीजिए, आपको तीनों सीमेंट का टाइप दिया रखा था, पोर्टलैंड, ऑर्डिनरी लाइम और जिप्सम। उसमें बताना था कौन सा सीमेंट हाइड्रोलिक है और कौन सा सीमेंट नॉन हाइड्रोलिक है। जिसमें ए इज दैट मीन्स पोर्टलैंड सीमेंट इज हाइड्रोलिक और ऑर्डिनरी एंड जिप्सम सीमेंट प्लास्टर इज नॉन हाइड्रोलिक। ऑप्शन डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच द फॉलोइंग इज ए निक्विस्टिक प्लॉट फॉर ए प्योर डेड सिस्टम? ऑप्शन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1, सर्कल ऑफ रेडियस 0.5, सर्कल रेडियस 2, सर्कल रेडियस 1.5। सही आंसर है ऑप्शन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 इज ए निक्विस्टिक प्लॉट फॉर द प्योर एंड डेड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ए Carnot engine has a heat input 6.25 kilowatt and the work done by the against EG is 3.57. If the sink temperature is 400 Kelvin, find the source temperature. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1000 किलो केल्विन। उसको प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26,
टर्बुलेंट फ्लो इज ए कैरेक्टर बाय, टर्बुलेंट फ्लो किसका कैरेक्टर होता है? ऑप्शन स्मूथ एंड ऑर्डिनरी फ्लूइड, प्रिडिक्टेबल फ्लो पैटर्न, चाओटिक एंड इरेगुलर फ्लूइड मोशन, लो रेलन नंबर। जिसका सही आंसर है लो रेलन नंबर, ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच द फॉलोइंग फैक्टर इज अफेक्टेड द विस्कोसिटी ऑफ न्यूटोनिक फ्लूइड। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए टेम्परेचर, वॉल्यूम नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी नहीं होगा, रेलन नंबर भी नहीं होगा, सटीक आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द फेज रूल, एफ इक्वल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको भी आप केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, ऑप्शन सी राइट आंसर, देख सकते हो आप स्क्रीन में। सी इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्ट केमिकल स्पेसिस, पी इक्वल टू नंबर ऑफ फेजेस, जिसका सही रिलेशन है एफ इक्वल टू पी माइनस पी, एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फॉर ए नॉन फ्लो प्रोसेस। डेल डी की डी इक्वल चेंज इन टोटल एनर्जी, क्यू इक्वल हीट ट्रांसफर, डब्ल्यू इक्वल वर्क डन। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बट डी ई इक्वल टू माइनस क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू प्लस क्यू, जिसको हम क्यू माइनस डब्ल्यू भी कह सकते हो। डी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, सटीक आंसर ऑप्शन ए डी इक्वल टू माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू प्लस क्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द क्लाउसियस स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज रिलेटेड टू व्हिच कंसेप्ट। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी एंट्रोपी कैन नॉट डिक्रीज इन एन आइसोलेशन सिस्टम। आप स्क्रीन में पॉज कर भी पढ़ सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ मेटल विद देयर मेल्टिंग पॉइंट फॉर ए गिवन एग्जाम्पल। जिंक मैग्नीशियम इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, जिंक मैग्नीशियम कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, गोल्ड टिन एस बी कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, सोडियम पोटेशियम इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। जिसमें सही आंसर है ऑप्शन सी बी और डी, यानी जिंक मैग्नीशियम और सोडियम पोटेशियम जो स्टेटमेंट लिखा है उसके सही है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हिसाब से वो सही है, बाकी गलत है, आप चेक कर सकते हो। इन ए 1/p converters determine the lowest and highest current range and corresponding range for the pressure। देख सकते हो लंबा थोड़ी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आप वीडियो में पढ़ कर सकते हो देखकर पॉज करके। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3 to 15 psi फॉर ए प्रेशर एंड 4 to 20 मिली एम्पेयर फॉर करेंट। उसमें आपका प्रेशर और करंट का वैल्यू पूछा था, सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच द लोएस्ट टेम्परेचर दैट कुड बी मेजर एन अल्कोहल थर्मोमीटर। अल्कोहल थर्मोमीटर लोएस्ट टेम्परेचर कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 158.1 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कंसिडर गैस फेज रिएक्शन इन ए बैच रिएक्टर व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट इट इज शो ए डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ रिएक्टर, व्हाट वुड बी द रीजन ऑफ चेंज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होने के कारण उसके प्रेशर रिएक्टर में डिक्रीज होता है, सटीक आंसर ऑप्शन बी डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हो, वीडियो की पॉज करके आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर देखिए। द Arrhenius equation include the term EA which called as activation energy in the reaction, which the following option most accurate representation completely this activation during course of reaction। एक्टिवेशन के बारे में एक स्टेटमेंट दिया रखा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी एनर्जी इज कंज्यूम बाय द मॉलिक्यूल टू स्ट्रेच देयर बॉन्ड इवेंचुअली ब्रेक दे, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट बिटवीन ए एंड बी, A plus 2B gives C, where A and B both in liquid phase. In the following condition can be reaction follow an eliminated rate law. If the reaction A and B 1 are respectively, if the reaction order A and B 1 1, यहाँ पे रिएक्शन का ऑर्डर पूछ रहा है, देख लीजिए, A का ऑर्डर 1 होगा, B का 2 होगा, तो कौन सा स्टेटमेंट ऑप्शन यस A का 1 B का 2, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑल्सो ए केमिस्ट्री क्वेश्चन, ऑप्शन ए द राइट आंसर। द रिएक्शन ऑफ ऑर्डर ए इज 1 बी इज 2, यहाँ पे तो इजी क्वेश्चन कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इफ यू आर वर्किंग इन ए PI controller and you have added the integral mode of proportional
mode for the PI control. Which the following option will be eliminated in this case? PI control के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है. सटीक आंसर ऑप्शन सी टाइम कंस्टेंट. टाइम कंस्टेंट को आप एलिमिनेट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. टू कंट्रोल वेपर प्रेशर ऑफ ए स्लो डायनामिक ऑफ द हीट ट्रांसफर प्रोसेस which टाइप ऑफ कंट्रोल इज परफेक्ट. कंट्रोल बारे में एक भी क्वेश्चन पूछ रहा है. सटीक आंसर ऑप्शन सी PID. PID कंट्रोल उसके लिए प्रीफर होगा. ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर देखिए. PID कंट्रोल राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए PD कंट्रोलर फॉर रेगुलेटर कंट्रोल द ऑफसेट इज गिवन एज. जिसका सही आंसर है 1/1 + KC. ऑप्शन ए राइट आंसर. स्क्रीन में भी देख सकते हो आप. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको गिवन फ्लो डायग्राम, प्रोसेस फ्लो का डायग्राम दिया रखा है. आप देख लीजिए एक बार. ABCD कुछ लिखा है. उसके बाद आइडेंटिफाई करने के लिए भी शायद बोला है. हाँ, से तो सेम लिखा है. बस उसके A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है आपको आइडेंटिफाई करना है. जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी. A ऑब्जर्वेशन रिएक्टर, B वेन स्ट्रिपर, C हाइड्रोलाइजर, D स्ट्रिपर कॉलम. अब PNID भी आप तो अच्छा से पढ़ा होगा. जो भी बंदे ने बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग किया है तो उसको तो के लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा. ABCD को आइडेंटिफाई करना है. जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी. ऑब्जर्वेशन रिएक्टर, वेन स्ट्रिपर, हाइड्रोलाइजर, स्ट्रिपर कॉलम. लंबा क्वेश्चन लेकिन इजी भी है. व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए फीडबैक लूप इन ए कंट्रोल सिस्टम. कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक लूप का काम क्या होता है. उसका सही आंसर है ऑप्शन बी. टू एलिमिनेट डिस्टर्बेंस इन द प्रोसेस. प्रोसेस के लिए जो डिस्टर्बेंस होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए उस यूज होता है फीडबैक लूप. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42. व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लैप्लेस ट्रांसफर इन द प्रोसेस कंट्रोल. लैप्लेस ट्रांसफर का क्या काम होता है प्रोसेस कंट्रोल में. जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए. टू कन्वर्ट डिफरेंट इक्वेशन इनटू अलजेब्रिक इक्वेशन. उसको हम लैप्लेसियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. ऑप्शन ए राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. व्हाट इज द लैप्लेसियन ट्रांसफॉर्म ऑफ ए यूनिट इम्पल्स फंक्शन. यूनिट इम्पल्स फंक्शन में लैप्लेसियन का ट्रांसफॉर्म का वैल्यू क्या होता है. जिसका सही आंसर ऑप्शन सी 1. स्क्रीन में आप देख सकते हो अभी. उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, लंबा स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने. द एयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट इज लोकेटेड एट द सिस्टम बेस एंड हैज होल दैट आर लार्ज डायमीटर इन द सेंटर. देन दे आर ऑन द circumference. द इनर partition diameter is about 50% of the half of the diameter of the coating chamber. Name the person who designed this process this year. एक साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है. जिसका सही आंसर ऑप्शन ए उस्टर हम कह सकते हैं. सटीक आंसर ऑप्शन ए उस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. व्हिच द फॉलोइंग कॉमन मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन ए केमिकल इंजीनियरिंग. जिसमें आप ऑप्शन ए हाइड्रोलिसिस, पॉलीमराइजेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, क्रिस्टलाइजेशन. प्यूरिफिकेशन हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस. सटीक आंसर ऑप्शन सी रिवर्स ऑस्मोसिस होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46. व्हिच केमिकल टेक्नोलॉजी प्रोसेस इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट बाय मीन्स डिस्टिलेशन. जिसको तो आप कर सकते हो. जिसमें हम क्या कहते हैं ना, फ्रैक्शनेशन कहते हैं. ऑप्शन सी द राइट आंसर. क्योंकि बॉइलिंग के बेसिस में फ्रैक्शन करना है. आपके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी याद होगा, बॉइलिंग बेसिस में होता है, तो इसलिए फ्रैक्शनेशन सटीक आंसर. ऑप्शन सी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. कंसिडर द फोर्स कन्वर्सन इज टेक प्लेस इन एन एयर कंटेनिंग सिस्टम व्हिच द स्टेटमेंट इज होल्ड ट्रू फॉर दिस कंडीशन. कौन सा स्टेटमेंट सही है. स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछ रहे हैं क्योंकि बीटेक वाला है, A1 ऑफिसर बनना है, तो आप अच्छा से पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा. सटीक आंसर ऑप्शन ए. द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल विल बी कंट्रोल बाय एन एक्सटर्नल सोर्सेस. ऑप्शन ए द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48. एन हीट एक्सचेंजर हैज ए इंस्टॉल्ड एन HVAC system of a heat industry to connect chiller, boiler and cooling tower. Which the following type of heat exchanger can be suitable for this purpose. देख लीजिए क्वेश्चन, उसका सही आंसर ऑप्शन डी प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर. क्योंकि यहाँ पे चिलर भी करना है, बॉयलर को कूलिंग टावर साथ भी कनेक्शन करना है, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी होगा, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59. व्हिच द फॉलोइंग फैक्टर विल बी नॉट बी कंसिडर व्हेन कैलकुलेटिंग द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर ए मल्टी लेयर वॉल. जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी
डेंसिटी ऑफ द वॉल उसको कंसिडर नहीं करते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, which heat transfer mechanism is predominantly responsible for the movement of heat from bottom to the vessel containing water to the water level just above the vessel surface after the stove is turned off? काफ़ी लंबा क्वेश्चन थोड़ी से है, आप वीडियो की पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन, फ्री कन्वेक्शन, रेडिएशन, फोर्स कन्वेक्शन, इसका सही आंसर कंडक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, इन ए फ्लूइडाइज बेड रिएक्टर व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लूइडाइजिंग गैस? फ्लूइडाइजिंग गैस का क्या काम होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टू सस्पेंड सॉलिड कैटलिस्ट पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए वीडियो के पॉज करके। मैं थोड़ा स्किप कर देना उसको क्योंकि ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, पढ़ने में थोड़ी टाइम लगेगा। आप एक बार वीडियो की पॉज करके पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैच रिएक्टर मस्ट बी यूज्ड बिकॉज इन ए बैच रिएक्टर इट इज़ पॉसिबल टू मेंटेन precise temperature and pressure condition every batch. Next question, question number 53, which chemical technology process involve the conversion of heavy hydrocarbon into lighter fraction by means heat and pressure? इसको तो हम क्रैकिंग कहते हैं। ये तो नॉर्मल सा साइंस का भी सवाल है, ऑप्शन डी राइट आंसर, क्रैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, which law describe relation between the rate of heat transfer, surface area, temperature difference and thermal resistance? उसको लगा हम क्या कहते हैं? फ्लोरेस लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टिल्स बोल्ट्जमैन लॉ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी ऊपर, सटीक आंसर ऑप्शन ए, दैट मीन्स फ्लोरिज लॉ, फोरियर लॉ कहते हैं उसका, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, which is the type of radiation is emitted by all the object at temperature above absolutely zero? जिसको हम सही आंसर ऑप्शन बी, इन्फ्रारेड रेडिएशन, ऑप्शन बी राइट आंसर, इन्फ्रारेड रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, which of the type of reactor is commonly used for the production of biodiesel from the vegetable oil particularly in the small plant? कौन सा रिएक्टर यूज करते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी, बैच रिएक्टर। CSTR ने बैच रिएक्टर हम वेजिटेबल ऑयल, बायोडीजल, वेजिटेबल ऑयल से बायोडीजल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन बिटवीन टू सरफेस डिपेंड प्राइमरली ऑन? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर प्राइमरली किसके ऊपर डिपेंड करता है? जिसका सही आंसर ऑप्शन सी, दे आर एमिसिविटी एंड टेम्परेचर, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, the following dimension MO-1 L3 T0 represents which fluid property? आप डायमेंशन फार्मूला पढ़ाए, उसका सही आंसर ऑप्शन बी, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का यहाँ पे M-1 होगा, L3 होगा, टेम्परेचर 0, ऑप्शन बी राइट आंसर, स्पेसिफिक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, इन द कंटेस्ट ऑफ केमिकल रिएक्टर व्हाट डज द टर्म रेसिडेंस टाइम रिफर टू? रेसिडेंस टाइम का मतलब क्या है? रेसिडेंस टाइम कहने के कारण आप क्या समझते हो? जिसका सही आंसर ऑप्शन सी, द टाइम ए कैटलिस्ट स्पेंड इन द रिएक्टर अंदर कैटलिस्ट जितने टाइम स्पेंड करता है उसको हम रेसिडेंस टाइम कहते हैं, नाम ही पता लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 60, which chemical compound is commonly used as anti-freezing agent in the automobile radiation? जिसका सही आंसर है इथेनॉल ग्लाइकॉल। ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है। इथिलीन ग्लाइकॉल इज ए एंटीनॉक फ्रीजिंग एजेंट होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंप्रेसर इन ए रेफ्रिजरेंट सिस्टम? रेफ्रिजरेंट सिस्टम में कंप्रेसर का क्या काम होता है? जिसका सही आंसर ऑप्शन सी, टू इंक्रीज प्रेशर ऑफ ए रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ाने के लिए हम कंप्रेसर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, the which chemical compound is formed when the reaction ethylene and sulfuric acid is the ratio 1:1? इथिलीन एंड सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाने के बाद मोनो इथिलीन कार्बोनेट, ऑप्शन ए राइट आंसर, मोनो इथिलीन कार्बोनेट बनेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, a raw material pure chemical or chemical compound that is used to synthesize a chemical is called dash? उसको हम फीडस्टॉक कहते हैं। रॉ मटेरियल, प्योर केमिकल और केमिकल कंपाउंड यूज टू सिंथेसाइज केमिकल सिंथेसाइज करने जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है वह हेल्प करता है, उसको हम फीडस्टॉक कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर, देख सकते हो भाई फीडस्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, व्हिच केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस इज कॉमनली यूज
फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। बायोडीजल में कौन सी केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस यूज होते हैं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रांसस्टरिफिकेशन। कहना बायोडीजल एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है, उसके लिए हम ट्रांसस्टरिफिकेशन करना पड़ेगा। हाइड्रोजन से नहीं होगा, ऑक्सीडेशन व स्टरिफिकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, व्हिच द फॉलोइंग कंपोनेंट फॉर ए बैच रिएक्टर इज यूज टू मिक्स द रिएक्टेंट थॉरोली। रिएक्टेंट को थॉरोली मिक्स के लिए कौन सा बैच रिएक्टर हम यूज करते हैं? ऑप्शन बैफेल, एजिटेटर, तो इसका सही आंसर एजिटेटर होगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर, फीड नहीं होगा, रोटर नहीं होगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर एजिटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ रिएक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्स फ्लो रिएक्टर। मिक्स फ्लो रिएक्टर किसको कहते हैं? सटीक आंसर ऑप्शन ए कंटिन्यूस स्टीरिल टैंक रिएक्टर, उसको हम मिक्स फ्लो रिएक्टर कहते हैं, जो भी कंटिन्यूस को मिक्स करता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, व्हिच द फॉलोइंग रिलेशन हाफ लाइफ टी हाफ एंड रिएक्टेंट कांस्टेंट ट्रू। उसमें भी केमिस्ट्री का सवाल है। सटीक आंसर ऑप्शन बी, टी हाफ इक्वल टू 0.693/K। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, व्हिच सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट हीट प्री हीटर इन द प्रोसेस ऑफ फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम में फायर हीटर किसके कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, यस, क्योंकि पहले वाला तो नहीं है और सी तो लास्ट तो डी पंप का सिंबल है और सी की हेड का सिंबल। सटीक आंसर ऑप्शन बी द राइट आंसर। देख सकते हो आपको PNID से भी क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच द फॉलोइंग कॉमन मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है? ऑप्शन डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, क्रिस्टलेशन। ऑप्शन ए द राइट आंसर डिस्टिलेशन, क्योंकि हम उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस में उसको अलग करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए द राइट आंसर डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, व्हिच टर्म इज डिफाइंड एज ए कंट्रोलर आउटपुट व्हेन एरर इज इक्वल टू 0। जिसमें एरर आउटपुट 0 होता है, उसमें उस कंट्रोल आउटपुट को हम क्या कहते हैं? ऑफसेट बायस एरर ना कंट्रोलर गेन, जिसका सही आंसर होगा बायस, BIAS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, फॉर ए क्लासिक जिंगलर निकोलस मेथड रूल what is the reaction between Kp and Ku, where Kp is the controller path gain and the gain margin Ku for the loop stability। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, Kp इक्वल टू 0.6 Ku। डायरेक्ट रिलेशन आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए क्लासिक जिंगलर निकोलसन एंड मेथड रूल व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Ti एंड Tu, where Ti is the controller's integrator time constant and the Tu is the ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्टेबिलिटी यूनिट। जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, Ti इक्वल टू 0.5 Tu। 0.234 नहीं होगा, 0.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, व्हिच मटेरियल इज इफिशिएंट इन द मैन्युफैक्चरिंग फॉर ऑफ फिन्स ऑफ ए हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का कौन सा मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग यूज होता है? सटीक आंसर ऑप्शन ए एल्युमिनियम, क्रोमियम, जिंक, टिन नहीं होगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, व्हिच द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज यूज टू क्रिएट हीट एक्सचेंजर प्लेट। हीट एक्सचेंजर प्लेट को बनाने के लिए कौन सा मेटेरियल यूज होता है? सटीक आंसर ऑप्शन बी, स्टैंपिंग। एक्सट्रक्शन नहीं होगा, वेल्डिंग नहीं, स्टैंपिंग होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, an object is heated temperature 2000 Kelvin, what is the total power radiated by object per square meter surface area assumed for perfect black body, given psi equal to 5.67 into 10 to the power minus 8 वाट बाई मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर -4। एक प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, सटीक आंसर ऑप्शन ए होगा, 9.072 इंटू 10 टू द पावर 5 वाट पर मीटर स्क्वायर। आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप व्हिच पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मेटल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। जिसमें रनिंग होगा वो इम्पलर, डिफ्यूजर नहीं होगा, कैसिंग नहीं होगा, स्टाफ नहीं होगा, इम्पलर होता है। सटीक आंसर ऑप्शन डी, इम्पलर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, ए पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर टू बी डिजाइन टू कूल ऑयल। Cp इक्वल टू Cp का वैल्यू देखा रखा है, बाय यूजिंग वाटर। अगेन Cp को देखा, इट रिमाइंड द हीट ट्रांसफर रेट। हीट ट्रांसफर का रेट पूछ रहा है, सटीक आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1260 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78,
हुई स्टेटमेंट इज द ट्रू रिगार्डिंग टेक्निक यूज टू स्टडी डिफ्यूजन पॉलीमर। डिफ्यूजन पॉलीमर स्टडी करने के लिए कौन स्टेटमेंट सही है? लाइट स्कैटिंग, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस बा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जेल परमेटिक क्रोमाटोग्राफी या जीपीसी। जिसमें सही है तीनों का तीनों सही है बा तीनों का स्टेटमेंट यूज होता है। ऑप्शन ए डबल आई ट्रिपल आई राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, which the following correlation is used to calculate the mass transfer coefficient for a diffusion through a stagnant film? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए सीडवाट नंबर कोरिलेशन SNC 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is a common method for reducing NOx emission industrial process? जिसको हम सिलेक्टिव कैटालिस्टिक रिडक्शन SCR कहते हैं। यस, जिसको हम नॉक्स का रिडक्शन करते हैं कैटालिस्ट के रिडक्शन के माध्यम से। सटीक आंसर SCR। इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेशन माध्यम से हम पर्टिकुलर मैटर को अलग करते हैं। सटीक आंसर ऑप्शन है सिलेक्टिव कैटालिस्ट रिडक्शन SCR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, which the following is a type of dehumidifier that used heat to remove moisture from air? सटीक आंसर ऑप्शन डी हीट पंप dehumidifier। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, which the following option does the correspond assumption made by the calculating the cooling curve of a constant temperature constant super saturation? अगेन एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। सटीक आंसर ऑप्शन बी allowing separation to vary throughout the entire process। स्क्रीन में पॉज करके अच्छा से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, which dimensionless number is used to describe the ratio of the gravitational force to the surface tension force of a liquid? इसको हम बॉन्ड नंबर कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, which type of fluid coupling provided variable speed control? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोडायनामिक कपलिंग। मैग्नेटिक नहीं होगा, डेल फीलिंग नहीं होगा, कांस्टेंट फील्ड भी नहीं होगा, हाइड्रोडायनामिक कपलिंग होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, which the following is a measure of the amount of suction head required at the pump intel to prevent cavitation? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेट पॉजिटिव सक्शन हेड NPSH। स्क्रीन में आप देख सकते हो, सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, which the following action can be increase the energy required to the pump fluid through a pipe? जिसका सही आंसर है अगेन ऑप्शन है इंक्रीज पाइप डायमीटर। यहाँ पे पंप और हीट एक्सचेंजर इससे सवाल भी इंडस्ट्री के बारे में सवाल पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, when a sudden expansion is introduced in a horizontal pipeline transferring from 250 mm to 500 mm in a diameter, what is the loss due to sudden expansion? आपको प्रॉब्लम पूछ रहा है। वेलोसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ वाटर लार्ज पाइप स्मॉल पाइप दोनों का देखा है। शायद यहाँ पे सटीक आंसर 1.405 ऐड करना है आपको, शायद कैलकुलेट कर लीजिए। सटीक आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 88, which the following is not a type of pneumatic कन्वेइंग सिस्टम? जिसका सही आंसर ऑप्शन डी सेमी डेंस फेज। उसका टाइप नहीं है, डाइल्यूट फेज कन्वर्टिंग, डेंस फेज कन्वेइंग, लेन फेज कन्वेइंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट डज टर्म यील्ड वाइल्ड रिफर टू केमिकल प्रोसेस? दैट मीन्स कुछ रिलीज होगा द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन। यस, ऑप्शन ए राइट आंसर। प्यूरिटी नहीं होगा, एफिशिएंट नहीं होगा, रेट ऑफ केमिकल नहीं होगा। अगेन PNID का एक सवाल है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट हीट एक्सचेंजर? ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन ए हीट एक्सचेंजर। सी का तो बी तो पंप का है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ए का सिंबल हीट एक्सचेंज का है, देख लीजिए प्रोसेस फ्लो डायग्राम का। ऑप्शन ए राइट आंसर। व्हिच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए मेथड फॉर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर डिस्पोजल? सटीक आंसर ऑप्शन डी डायरेक्ट डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडी। BS ये नहीं होगा। इवापोरेशन, लैंड एप्लीकेशन, डीप ऑयल इंजेक्शन सभी मेथड होता है, लेकिन डायरेक्ट डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडी एक मेथड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए हीट एक्सचेंजर इन ए केमिकल प्रोसेस? वेरी सिंपल क्वेश्चन, टू ट्रांसफर हीट बिटवीन द टू टू फ्लूइड। ऑप्शन सी द राइट आंसर। हीट एक्सचेंजर काम हीट को फ्लो करना है।
ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। इन ए केमिकल इंजीनियरिंग व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर काम क्या होता है? सटीक आंसर ऑप्शन बी, टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम गैस स्ट्रीम। देख लीजिए स्क्रीन में, सटीक आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो द transition state of elementary step of a reaction OH minus plus C2H5Br equal to gives HO C2H5 plus Br. What is the shape of the transmission state? यहाँ पे डायग्राम भी दिया रखे आप देख सकते हो, उसका शेप है ऑप्शन ए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। व्हाट इज द शेप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट? यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट दिख रहा है, जो भी ट्रांजिशन बन रहा है HO C2H5, उसका शेप है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। Which the following not a unit operation in a chemical engineering? Distillation, polymerization, filtration, crystallization। polymerization कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टल होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए स्क्रबर इन द एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। स्क्रबर क्या करता है? टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक गैसेस। सटीक आंसर ऑप्शन सी देख लीजिए, तो न्यूट्रलाइज इन ए एसिडिक गैसेस। यस, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। व्हिच टाइप ऑफ रिएक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूस फ्लो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सटीक आंसर कंटिन्यूस ट्रिक टैंक रिएक्टर CSTR। ऑप्शन सी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। व्हिच टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व एनर्जी ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम रेडिएशन कहते हैं। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑल्सो जनरल सेंस क्वेश्चन। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्या कहते हैं? उसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर। रोटर पंप को हम रेसिप्रोकेटिंग कहते हैं, काइनेटिक नहीं होगा, स्क्वीजिंग एक्शन नहीं होगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रिंसिपल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। आपको एक डायग्राम दे रखा है। इन द फॉलोइंग बाउंड्री लार्ज डायग्राम बिलो मार्क द रीजन रिप्रेजेंट द लेटर ABC। आपको ABC क्या बताना? हाँ, ए क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या बताना है। सटीक आंसर ऑप्शन बी। ए होता है लामिनर बाउंड्री, बी ट्रांजिशन रीजन, सी टर्बुलेंट बाउंड्री। देख लीजिए डायग्राम, उसके बाद आंसर करिए। बस आपके सामने मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल जो 100 क्वेश्चन आया था RFCL एग्ज़ाम में, CBT एग्ज़ाम हुआ था, उसको मैं आपके साथ डिस्कशन कर लिया। लगभग मान के चलिए कुछ भी क्वेश्चन इजी था, कुछ भी क्वेश्चन मर्डर था, और कुछ क्वेश्चन भी थोड़ी सा लेंदी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी था। आप पढ़ा हुआ तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं पढ़ा तो को थोड़ी से टफ लग सकता है। तो इसी हिसाब से पढ़ के जाइए। कुछ आंसर शायद इसमें जो भी लिखा है करेक्ट आंसर जो ब्लू लाइन में नीचे लिखा है, कुछ आंसर थोड़ी मोड़ी बहुत लेस आंसर, 2-3 सवाल गलत भी हो सकता है। आपके हिसाब से उसको आप सही कर लीजिए, लेकिन ओवरऑली आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए कैसे तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल का जो भी RFCL का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें इस लेवल का क्वेश्चन आया था। लगभग मान के चलिए NFL में उसी तरह का ही क्वेश्चन आने वाली है। आप उसका जो सैम्पल क्वेश्चन भी वेबसाइट में शायद देख चुके हैं। मैं आशा करता हूँ आप उन्होंने उसको भी देख चुके हैं, तो उसी हिसाब से आप तैयार कर लीजिए उसका सैम्पल क्वेश्चन इस हिसाब से। और मैं आपकी जो अभी एक सेट का जो क्वेश्चन दिखाया RFCL का, क्योंकि NFL का एक पार्ट ही RFCL होता है, तो जो भी क्वेश्चन RFCL में है था उसके लगभग मान के चलिए लगभग आसपास ही क्वेश्चन का लेवल रहेगा, बेसी डिफर नहीं करेंगे। जो भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल का के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और 10-11 अगस्त को उसका जो एग्ज़ाम है, उसी हिसाब से आप पढ़ के जाइए। मैं आपके साथ एक क्विकली कुछ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपको दिखा दिया कैसी तरह का क्वेश्चन आया था RFCL का मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए। तो उसी से आपकी प्रिपरेशन होना चाहिए। उस चैप्टर को फोकस करिए जो चैप्टर RFCL ने पूछा है। लगभग मान के चलिए NFL में भी वही चैप्टर से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसी से आपको पढ़ना है। और शायद कुछ क्वेश्चन का बहुत थोड़ी मोड़ी क्वेश्चन हो सकता है, लगभग 1-2 क्वेश्चन व 3-4 क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकते हैं PDF में, तो उसको आप करेक्शन कर लीजिए आपके हिसाब से। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए थोड़ी से फ़ायदेमंद होगा। जो भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल बंदा है वो वीडियो को ज़रूर देखिए और उसी हिसाब से आपका प्रिपरेशन करिए और एग्ज़ाम के लिए 10 और 11 अगस्त के लिए प्रिपेयर हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरीके से हमारे साथ बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
चैनल के लिए यदि नए हो चैनल को लाइक कर लीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस तरीके से PSU एग्ज़ाम अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।